गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लाइव आ चुके हैं। आज है आपकी अलजेब्रा की 7वीं क्लास, आपको पता है। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो ताकि हम सेशन शुरू कर पाए। जल्दी से सभी के सभी शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो भाई। मोहम्मद, शहबाज मलिक, तनु जोशी, सुकृति राज, अनूप जायसवाल, अर्पित, सभी के सभी अभी क्या करो, अभी के अभी तुरंत ही तुरंत आप लोग स्टेटस लगाना है, स्टेटस लगाओ, ठीक है। लेकिन जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक तो करो ही करो, जल्दी से शेयर कर दो भाई। राम राम भाई। तो देखो आज जो है अलजेब्रा की 7वीं क्लास है, ठीक है। कल की क्लास बहुत जबरदस्त रही थी, मजा आ गया था, बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पीडीएफ भी मैं आपको क्लास के बाद दे दे रहा हूँ। आपको पता है कि आपका सिलेबस मैथ्स का पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमने ली है, और आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसी चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे। जिनको मेरे बारे में नहीं पता है तो मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। मैथ्स में नहीं, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तीनों में किया है। और मेंस में जो मेरा स्कोर है वो 190 है आउट ऑफ 200। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो स्कोर 200, 220, 230 चला जाएगा। मैंने सीडीएस और अलग अलग रेलवे के एग्जाम्स और एसएससी के सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हो कि काफी अच्छा हो, मजा आने वाला है। आज का बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। एक बार जल्दी से आप लोग है ना लाइव कर दो, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दो। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है। मैं जितने देर में क्वेश्चन लिखूंगा देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। 1/1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3, ठीक है। 1/3 इंटू 4, बोलो जल्दी से। और ये जो सीरीज है प्लस 1/99 इंटू 100, ये आपका क्वेश्चन है। आपका रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। जल्दी से जल्दी सभी के इसके आंसर्स बताओ। मैं आपके ऑप्शंस दे दे रहा हूं। 99/100 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 98/100, तीसरा ऑप्शन 97/100, बोलो। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। गुड इवनिंग भाई। देखते हैं कितने हमारे धुरंधर इस सवाल को बना पाते हैं, और इस सवाल को बनाइए। चलिए, ये क्वेश्चन काफी बार काफी तरीके से पेपर में बार बार पूछा गया है। 1/1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, और ये सीरीज चली है 99 इंटू 100 तक, ठीक है। कहां तक चली है? 99 इंटू 100 तक चली है। क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार बता दो सारे के सारे, इसका उत्तर बताओ। सारे के सारे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। प्रशांत यादव कह रहे हैं ऑप्शन ए। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? हेलो सर, हंशु, प्रशांत, कपिल, परविंदर, चाणक्य, सारे के सारे है ना। जिसकी कसम लेनी है ले लो। आज शायद प्रॉमिस डे है, तो आप सभी को हैप्पी प्रॉमिस डे भाई मेरी तरफ से, ठीक है। पीडीएफ नहीं करा रहे। कल वाली पीडीएफ कल ही खत्म हो चुकी थी, ठीक है। कल वाली पीडीएफ देखो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के ऊपर मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था। क्लास 5, क्लास 6 की मैंने आपको पीडीएफ दे दी थी। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 की पीडीएफ मैं आपको इकट्ठे दूंगा, ठीक है। 50 या 100 क्वेश्चंस का मैं आपको दूंगा। हंशु ने भी आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप ऐसा तरीका जानोगे ना जैसे आपने देखा तक नहीं होगा। बहुत ही सिंपल वे में एक लाइन में इसका आंसर बता दूंगा, सिर्फ एक ट्रिक में, जो एग्जाम में जाके आप परेशान होते हो कि यार ये सवाल कैसे बनेगा, आपको होना नहीं पड़ेगा। जरा पहला लाइन देखो आप, 1/1 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/1 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2, या 1/, ठीक है। 1/1 - 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 1/2 इंटू 3 को, ठीक है, 2 जमा 3, 2 गुने 3 को कैसे लिखेंगे? 1/2 माइनस 1/3। आप करके देख लीजिए। 3 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1/6 हो जाएगा। क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब ये क्यों लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? देखो भाई, ये सीरीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सीरीज के क्वेश्चन अगर आप सीधा सोचोगे कि नहीं 1/3 हम इसको ले लेते हैं, इसको 1/6 ले लेते हैं, इसको 1/12 ले लेते हैं, और ये करते करते 1/99, तो ना ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही ये कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहां तो चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप लगा लोगे कि सर ये जीपी है, हर नीचे 1/2 से हम भाग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सवाल में आपके ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं लगेंगे। और बिना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लगाए आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, बस आज हम वही तरीका समझेंगे। तो देखना जरा मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको ये सिखाया, एक बार मैं यहां मिटा देता हूं और आपको अगली पेज पर लिखता हूं, ठीक है।
मैं यहाँ मिटा देता हूँ और आपको एक नया पेज पर लिखकर बताता हूँ कि आप कैसे कैसे लिख सकते थे। फिर से समझो, 1/1 इंटू 2 को आप क्या लिखोगे, 1/1 माइनस 1/2। 1/2 इंटू 3 को क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1/3। उसी तरीके से 1 लास्ट 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 ये चीज जाएगी, लास्ट 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 जाएगी। 1/99 इंटू 100 को मेरे दोस्तों क्या लिखोगे आप लोग प्यारे बच्चों, बताओ, 1/99 माइनस 1/100। बस भाई ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म को, ये एक्सपैंडेड तरीकों को जरा एक बार यहां पर तुम वापस से लिख दो, ठीक है। जो पीछे लिखा ना, इसके के लिए तुम क्या लिख दोगे, जल्दी से बताओ। इसके लिए तुम लिख दो 1/1 इंटू, देखो यहां पे 1/1 माइनस 1/2, ठीक है, 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। आप इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस ही लगाइए, 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस 1/3। फिर इसके लिए आपका क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4। ये जो बिंदु 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 है, ये बिंदु 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 जाएगा, ठीक है। 1/99 माइनस 1/100। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। और वो नोटिस करने वाली बात क्या क्या थी वो यहां पर देखो। क्या ये -1/2 प्लस 1/2 को काट दे रहा है, बोलो। क्या ये -1/3 प्लस 1/3 को काट दे रहा है। इसी तरीके से -1/4 को भी काटने वाला, -1/4 का काटने वाला कौन होगा, +1/4 होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। समझ में आई बात। उसी तरीके से फिर -1/99 होगा, +1/99 होगा। तो क्या ये सीरीज यहां तक कट जाएगी, कैसे कटेगी, सुनो। पहले का सिर्फ तुम्हारा पहला बचेगा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। पहले का क्या बचेगा, पहले का सिर्फ ये तुम्हारा पहला बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, पहले का पहला। दूसरा कटेगा, दूसरा जो कटेगा वो कौन काटेगा, तीसरे वाले का पहला। देखो ये पहला इसको काट दिया ना। फिर ये 1/3 को काटने वाला अगली संख्या का पहला, फिर इसका काटने वाला अगली संख्या का पहला। तो इसके पहले भी एक -1/99 रहा होगा जो +1/99 से खत्म। तो यहां तक चीजें खत्म हो जा रही हैं आपकी, इस बात को समझिए। अब सभी चीजें खत्म हो गई तो बचा क्या, सिर्फ पहले का पहला बचेगा, ठीक है। सिर्फ पहले का पहला बचेगा बच्चों, बताओ। सिर्फ पहले का पहला बचेगा, यहां देखो 1/1 बचेगा और आखिरी वाला बचेगा। बाकी बीच के सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, ठीक है। बाकी बीच की सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी। अब बताओ यहां पर इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। 100 में से 1 गया 99, 99/100 बच्चों तुम्हारा उत्तर आ गया। अब इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए सीरीज के, ठीक है। आपको स्टेप देखना है कि आपने पहला कदम क्या रखा है, आपने इसको तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, इन्हीं के डिफरेंस में तोड़ा है। 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 करते करते आपने तोड़ दिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे पहले का पहला पकड़ना है और मुझे आखिरी का आखिरी पकड़ना है, बस। आपको पहले का पहला मिल गया, आखिरी का आखिरी मिल गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इसका ट्रिक जानते हैं, इस क्वेश्चन का कि ट्रिक क्या हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ट्रिक देखिए जरा। इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या क्या हो सकता था प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या हो सकता था। आपकी जो सीरीज थी वो क्या थी, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, ठीक है। और ये सवाल ऐसे जा चुका था, कहां तक जा चुका था, 1/99 इंटू 100 तक, ठीक है। आपको इतना तो पता चल गया होगा सवाल को देख के कि सिर्फ पहले का पहला बचा है और आखिरी का आखिरी बचा है। तो आप इसको तोड़ो, फॉर्मूला लगाओ। एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करो। 1/डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, 1/डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। 1/डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ये फॉर्मूला जितने स्टूडेंट अगर लगा दे रहे हैं उनका सवाल चुटकी में हो जाएगा। अब भैया ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब अंतर। डिफरेंस का प्यारे बच्चों मतलब क्या हो गया, डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर। 2 और 1 के बीच का अंतर कितने का है, तो आपने कहा सर 1 का है। 2 और बीच के अंतर कितने का है, 1 का है। उसके बाद मैंने कहा फर्स्ट टर्म लिखना है आपको, क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म, और ये रहा लास्ट टर्म। फिर आपने कहा सर फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 हो गया और लास्ट टर्म जल्दी से बता दो कितना हो गया, जल्दी से बताओ लास्ट टर्म कितना हो गया, 1/100। 1/1 माइनस 1/100। अब जरा इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, तुम्हारा उत्तर तब भी 99/100 आएगा। तो ये जो 2 तरीके थे इस सवाल को करने के, और दोनों के दोनों जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। 2 तरीके थे। पहला तरीका अगर आप ऐसे जाते तो बन जाते, लेकिन इससे आपको समय लगेगा, आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
समझ में आई बात? आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कितना समय लग सकता है, और ये वाला जो सवाल हो गया आप देखो इसको तरीके से कैसे ट्रिक से कर सकते थे। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम के लिए आपको माइंड में रखना है, बड़े बड़े सीरीज में ये काम आएगा। जितने लोग कह रहे सर स्पीड से कराओ, तो भाई स्पीड से तो करा दूंगा, 4-5 बच्चों का भला हो जाएगा, बाकियों का जरा सोचो क्या होगा। ठीक है, अलजेब्रा क्यों बंद कर दिया? सर मेरे भाई अलजेब्रा बंद ही कहां हुआ, अलजेब्रा ही तो चल रहा है, ये अलजेब्रा का ही तो पार्ट है। अलजेब्रा से ही तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज अलजेब्रा की 7वीं क्लास है और अलजेब्रा में ये सीरीज के क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार आपके पेपर में आए हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं, इसको सीखो आप। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप करके मुझे दिखाओगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, करो। क्वेश्चन है देखो, 1/3 इंटू 5, जिसको क्लियर नहीं है जल्दी से लिखो और देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं जल्दी जल्दी। 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, ठीक है। और ये जो सीरीज चली है तुम्हारी, ये चली है 99 इंटू 100 तक। ठीक है, कहां तक चली है? 97 इंटू 99 तक। क्लियर हो गया? कहां तक चली है? 97 इंटू 99 तक। पहला ऑप्शन सेम है तुम्हारा 49/99, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिख लो जल्दी से 47/99। तीसरा ऑप्शन लिख लो जल्दी से 99/100। और चौथा ऑप्शन हो गया तुम्हारा नन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। 2 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। मैं चाहता हूं ये सीरीज के क्वेश्चन हर स्टूडेंट आज प्रैक्टिस कर ले। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। विवेक कुंटल कहते हैं 97 बने 200। नंबर सिस्टम, भाई ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा ना तो ये अलजेब्रा में पूछा जाता है, ठीक है। आप टेंशन मत लो। देखो मैं आपको बोलते रहा हूं कि यूट्यूब पे मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा। जब मैंने इतना कमिटमेंट किया है तो कोर्स कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। कोर्स कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरा का पूरा कराऊंगा। पहले अच्छे तरीके से कायदे से आपको पूरा का पूरा अलजेब्रा पढ़ाएं, ठीक है। और अलजेब्रा में आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस हैं, जितने मैंने अभी तक वीडियोस कराए हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, सारे के सारे वीडियो आप लोग देखो, आपका लेवल और मजबूत होगा, ठीक है। मैंने तो ऐसा कोर्स डिजाइन किया कि मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं आपसे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर उतना कोई स्टूडेंट पढ़कर चला जा रहा है तो गारंटेड है उसका कि भाई प्री निकलेगा ही निकलेगा, वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। निहारिका सिंह का डी है, हर्षित सक्सेना का डी है। अब बाकी बच्चों का देखते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको क्या मेथड बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सारे के सारे 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था? डिफरेंस देखो प्यारे बच्चों क्या है, 5 और 3 का अंतर कितने का है? 2 का है। सेम 5-7 का भी अंतर 2 का है, 7 और 9 का भी अंतर कितने का है? 2 का है। तो डिफरेंस की जगह डिफरेंस लिख लिया। पहली संख्या क्या हो गई? 1/3, तो आप लिखो 1/3 माइनस आखिरी संख्या क्या हो गई? 1/99, तो आप लिख लो 1/99। बोलो हाँ या ना, लिखा कि नहीं लिखा आपने? बहुत अच्छे। यहां देखो, यहां पर अगर आप 33 से गुना कर दोगे तो ये भी 99 हो जाएगा, और 33 में से 1 जाता है तो कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। बड़े अच्छे से समझना, यानी 33/32/99 और नीचे आ गया आपका 1/2, ठीक है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? बोलो। मेथड तो आप जान चुके हो, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? 1/3, 3/5, 5/7 ऐसा हो सकता है? बोलो जल्दी से, बोलो। क्लियर है? क्लियर है? 1/3। कुछ बच्चों ने है ना इस क्वेश्चन को, देखो आप लोगों ने गलती कहां पर की, अब जरा यहां देखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर 1 डिफरेंस हमने लिखा, 1/3 लिख दिया, लास्ट में हमने क्या लिख दिया? 1/99। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। 99 में से एक घटाइए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर 3 है और हमें यहां 99 है, तो क्या हमें इसको भी तो 99 बनाना पड़ेगा? तो 99 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 को 33 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 को 33 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 33 से गुना होगा, तो ऊपर जो है वो 33 हो गया, 33 में से 1 गया तो हमारा हो गया 32, और नीचे दोनों के दोनों हो गए 99। 1/2 का 1/2 रहा, ये इसको काटेगा मेरे दोस्त प्यारे बच्चों 16 बार में, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 16/99। उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 16/99, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो आपका करेक्ट उत्तर हो गया।
तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए कह रहे थे, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी कह रहे थे, आप अपने आप को करेक्ट करें। आपने समझा कि सर ने सीरीज जो है 1/1 × 3 से दे दिया, बड़े खुश होकर आपने लगा दिया और सवाल पढ़ा नहीं और आपका हो गया एक्सीडेंट। पेपर में भी आप यही गलती करते हो, इसीलिए आपके 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर चले जाते हैं, ठीक है, और बाद में हंसते हंसते आप रोना शुरू कर देते हो। तो इस बात को ध्यान रखो, आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो एक बार सारे के सारे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं पीडीएफ आपको नोट भेजूंगा, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, देखते हैं। इस बार सारे बच्चों का उत्तर आना चाहिए, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी का उत्तर आना चाहिए, तो ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरे सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ही मुझे लगेगा कि हाँ भाई सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे के सारे लिखना शुरू कर दो जल्दी से, ठीक है। लिखो ऑप्शन ए, लिखो, ठीक है, ऑप्शन लिखो आप यहाँ के सारे। सेम हम लिखते हैं 99/100, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया, जल्दी से बताओ, 98/100। तीसरा ऑप्शन हो गया 49/99 और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चों हो गया नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों जल्दी से उत्तर बताओ इसका, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा, देखिए राजेंद्र सिंह यादव जी, हम आपको कितनी बार कहते हैं एग्जाम के सभी पीडीएफ, आज तक एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, आईबीपीएस के जितने किताबें आती हैं ना, सभी किताबों का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम का नाम है, वहां पर भी हमने डाला है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, वहां पर भी डाला है। और डेली सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे और मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम चैनल पे। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, दोनों आप ज्वाइन कर लो। सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, और आपको इंग्लिश की, रीजनिंग की, करंट अफेयर की सभी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर मिलते हैं, तो आप देखो। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बार बार बताया, रट लो जहां बैठे हो, आज तो रटवा दूंगा इस क्वेश्चन को मैं आपको, कि 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। मैंने आपको कहा ना 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म, मतलब पहली संख्या आखिरी संख्या। 2 और 4 का अंतर कितने का है, 2 का है, ठीक है। पहली जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। और जो आखिरी संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 1/100 हो गई। बताना जल्दी से। अब यहां 2 है, यहां 100 है, तो 2 को 100 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे, 50 से गुना करोगे। तो 50 से ऊपर भी गुना होगा, 50 से नीचे भी गुना होगा। तो नीचे वाला तो 100 बन गया, 50 में से 1 जाएगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा तुम्हारा 49, ठीक है। और ये 100 हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और 1/2 इंटू 49/100, यानी 49/200 तुम्हारा उत्तर है। क्या जरा देखो 49/200 किसी ऑप्शन में है, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी लगा दो और मिल चुके हैं तुम्हें 2 नंबर, ठीक है। जो ऑप्शन डी अगर बोल रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो वो पल्लवी कुमारी की तरह आंसर भी देना शुरू कर दे, जैसे पल्लवी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है, ठीक है। तान्या सांगवान ने भी आंसर दे दिया था, साक्षी चौहान ने भी आंसर दे दिया था। ये सारे के सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे, आप सभी बहुत प्यारे स्टूडेंट हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर है कि एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे आपको कितने सालों से पागल बना रही है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो दे रहे हैं आपको, लेकिन उसको चुटकी में सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता है कि भैया 1 डिफरेंस लेना है, 2 और 4 का अंतर 2 होता है। पहला टर्म जो हो गया 1/2 हो गया, और आखिरी टर्म जो हो गया वो 1/100 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं, जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत जल्दी से स्क्रीन पर आने वाला है, देखो देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं। 1/50 गुने, ठीक है, ये गुना ही है, 51 प्लस 1/51 इंटू 52, ठीक है, प्लस ये सीरीज चलते गई है, कहां तक गई है, 1/999 इंटू 1000, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग खुद बताओ, मैं ना कोई ऑप्शन ए दूंगा ना कोई ऑप्शन बी दूंगा, चलो मैं दे भी दे रहा हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन दे भी दे रहा हूं। 998/1000, ऑप्शन बी 999/1000, ऑप्शन सी जो हो गया 499/999, एंड ऑप्शन डी हो गया आपका फिर से नन ऑफ दीज। तुम में से कोई नहीं, हमको तुम पसंद नहीं हो, ना तुम्हारी बातें पसंद है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन हो गया। आप जल्दी से बताओ अब इसका उत्तर।
सभी के सभी देखो मैंने टाइमर ऑन कर दिया यहां पर क्वेश्चन में, टाइमर भी मैं ऑन कर दे रहा हूं आपके लिए। देखते हैं कितने सेकंड में उत्तर आ जाता है इसका। जो नन ऑफ दीज आंसर देगा, जो नन ऑफ दीज आंसर देगा, ठीक है, उसको इस बात का ध्यान रखना कि आंसर जरूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी के सभी जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा सवाल है। आपकी प्रैक्टिस मुझे क्लास में ही करानी है ताकि आप बाद में ये ना कह सको कि सर पूरी की पूरी वीडियो तो देख ली, ठीक है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। इस बात का ध्यान रहे, पूरी की पूरी वीडियो देख तो लो, ठीक है, और फिर ये ना बोलो कि सर कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा हम समझा कर जाएंगे, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो उत्तर आ चुका है, बहुत बच्चे 19/1000 बता रहे हैं। गजेंद्र प्रशांत, देखते हैं इसमें से कितने बच्चे करेक्ट हैं। अब इस बात को समझिए बच्चे आप लोग, ठीक है, आप लोग इस बात को समझिए बच्चों, कैसे करना है इस सवाल को सॉल्व। मैंने अभी आपको क्या बताया, बार बार मैं इस सीरीज का एक ही तरीका बता रहा हूं, 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। जब तक कमेंट में हर स्टूडेंट का आंसर नहीं आ जाएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा। जिस दिन मुझे समझ में आ गया आपके कमेंट सभी 40-50 जितने लाइव देख रहे हैं सभी के आंसर अगर आ गए तो मैं टाइप बदल दूंगा। इस बात का ध्यान रखना, मुझे समझ में आना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एग्जाम में अगर आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। इतना आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे रहे हो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं तुरंत टाइप बदल दूंगा और दूसरा टाइप समझाना शुरू करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आज मैं खुद कसम खाकर आया हूं कि सारे के सारे बच्चों को समझ में आए, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। जो बच्चा काफी समय से भटक रहा है, यहां वहां यहां इतने पेड बैचेस ले रखे, कल तो मुझे इतनी खुशी मिली, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करके कहा कि सर मैंने फलाना का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा था, अनअकैडमी फलाना फलाना मैंने ले रखा था, सर उनकी वीडियो छोड़ के मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो भाई बस यही सिलसिला चलता रहना चाहिए, बहुत यही सिलसिला समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा लगता है। 50 और 51 का अंतर कितने का? 1 का। पहला टर्म क्या हो गया? 1/50 हो गया, बताओ जल्दी से। माइनस आखिरी टर्म क्या हो गया? 1/1000 हो गया, 1/1000 हो गया। अब मैंने आपको कितनी बार बता रखा, बताओ जल्दी से। ये 50 है और ये 1000 है, कितने से गुना करोगे? तो 50 को 20 बार में गुना करोगे, तो ऊपर भी तो 20 बार में गुना होगा, बोलो ऊपर भी तो 20 बार में गुना होगा। और अगर ऊपर 20 बार में गुना होगा प्यारे बच्चों, तो 20 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ये सही उत्तर क्या हो गया? 19/1000, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर था, जो आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ रहे थे। निहारिका कह रही है सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, अब नया क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अभी के अभी मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद। अब जो नया क्वेश्चन है वो क्या है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। नया क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर क्या है। एक और बात नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो हम 1 डिफरेंस लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं? जब हमारा ये साइन प्लस का है। अगर ये साइन प्लस का नहीं हो तो जरा आप सोचिए कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर यहां प्लस का साइन ना होकर माइनस का साइन हो जाए तो आप लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओ मुझे। 99 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आपका सवाल है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका बना पाते हैं, सही उत्तर कर पाते हैं, इस बात को देखेंगे, ठीक है। और यहां 99 ना करके आप इसको कर दो 98, तो और बेहतरीन हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। आपका ऑप्शन सेम रहेगा यहां पर, ठीक है, 98/99। ऑप्शन बी रहेगा 49/99। ऑप्शन सी रहेगा नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी रहेगा 99/100। जल्दी से उत्तर बताओ सारे के सारे। सर नंबर सेंड कर दीजिए भैया, किस बात का हम नंबर सेंड कर दे? टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सारे के सारे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। चलो सवाल को थोड़ा सा और इजी बना दिया जाए, सवाल को थोड़ा सा और इजी बना दिया जाए। चलिए सवाल को थोड़ा सा आपके लिए और हम इजी बना देते हैं, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा हम और इजी कर देते हैं। इसको हम 4 का स्क्वायर -1 कर देते हैं, 6 का स्क्वायर -1 कर देते हैं। अब तो बना दोगे। और 98 का स्क्वायर -1। अब बताओ सारे के सारे। देखो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, तो 2 के स्क्वायर में से 1 जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3।
बड़े अच्छे से समझना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 1 गया कितना हो गया आपको 15। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, अभी ये बात समझना, इसको जितने बच्चे ऐसे लिख रहे हैं वो ऐसे नहीं लिखेंगे। जितने बच्चे ऐसे लिख रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि भैया 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से घटा दिए 15, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से घटा दिए 35। ऐसा करोगे तो तुम्हारा सवाल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैंने पहले ऐसे करके दिखा दिया कि ऐसे तुम्हें नहीं करना है। अब जो करना है वो तुम्हें क्या करना है वो समझना बड़े अच्छे से, ठीक है। जो करना है वो क्या करना है आपको बताओ जल्दी से। क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? क्या आपकी आंखें इतनी नहीं देख पाती हैं कि भाई तुम ए का स्क्वायर हो तो हम इसको बी का स्क्वायर मान ले, हम इसको बी का स्क्वायर मान ले, हम इसको बी का स्क्वायर मान ले। और बच्चे बच्चे को पता है, क्या पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक एक स्टूडेंट, एक नर्सरी क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नर्सरी क्लास का स्टूडेंट कब बताएगा? जब हम उसको बताएंगे। तो ये बताओ जल्दी से, क्या आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1? बोलो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आप इसको 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बोलो जल्दी से। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू होगी। 98 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा 97, और 98 में से 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 99, ठीक है। या आप वही तरीका लिखना चाहते हो कि सर 98 माइनस 1 इंटू 98 प्लस 1, ठीक है। ये रहा, आपने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, सभी चीजों को लिख दिया, बहुत शानदार काम आपने किया है, ठीक है। 1 बटे, देखो 2 में से 1 घटा कितना हो गया 1, 2 में 1 जुड़ा कितना हो गया 3, बहुत अच्छे। प्लस आपने लगा दिया, 4 में से 1 घटा कितना हो गया 3, और 4 में 1 जुड़ा कितना हो गया 5, ठीक है, बहुत अच्छे। और ये जो है माइनस 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 आपका चलता रहेगा, माइनस नहीं है डॉट है। 98 में से 1 गया, बताओ प्यारे बच्चों कितना हो गया 97, और 98 में से 1 जुड़ गया कितना हो गया 99। ये आपकी सीरीज बन गई, बहुत बेहतरीन सीरीज बन गई। 1 3 3 5 5 7 करके 97 99। क्या अभी कुछ देर पहले इसका मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है? बोलो, ठीक है। सर कल जहां से एंड किए थे वहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया? अर्पित, कल जो था, कल जहां पर मैंने एंड किया था वो एक अपना ही टाइप था, ठीक है, वो अपना ही टाइप था। आज जो मैंने शुरू किया है वो एक न्यू टाइप है। अगर कल के 2-3 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं तो वो क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ा है तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। 15 17 18 क्वेश्चन बनाने के बाद आप 2 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है ना कि डेली नया टाइप आएगा। अगर मैं एक ही टाइप पे आपको सवाल कराते रहूं, ठीक है, तो आपका सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। अर्पित, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आपको पूरा का पूरा कराना है। अलजेब्रा में कम से कम 60-70 टाइप बनते हैं, वो भी मैंने कम से कम आपको बताया। जिस दिन मैंने अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तरीके से शुरू कर दिया, 1 साल लग जाएंगे मेरे को सिर्फ अलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते। चाहे वो बैंकिंग की बात करोगे, कैट की बात करोगे, या फिर आप इसकी बात करोगे एसएससी या रेलवे की, तो अभी सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना आपसे एग्जाम हो सके। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आईबीएससीआईओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। फिर अभी 10 मिनट बाद आपका एक नया टाइप होगा, ठीक है, तो वो किसी से रिलेटेड नहीं होते हैं। अलजेब्रा में यही मजा आता है कि सारे अपने नए टाइप होते हैं। तो ये जल्दी से बताओ बच्चों कि आपको इस सीरीज का बताया था मैंने, क्या बताया था जल्दी से बताओ। आपको मैंने बताया था कि 1 अपॉन डिफरेंस, 3 और 1 का अंतर कितने का 2 का, फर्स्ट टर्म कितने का 1 का, लास्ट टर्म कितने का 1 बटे 99 का। बोलो हाँ या ना, बोला था कि नहीं बोला था? 99 में से 1 जाएगा 98, 98 को 2 बार में काटोगे, जल्दी से बताओ 49 बटे 99, 49 बटे 99। बोलो इतना बोला था कि नहीं बोला था मैंने? बोलो इतना बोला था कि नहीं बोला था मैंने? 1 बटे डिफरेंस, 1 बटे डिफरेंस, 3 और 1 का अंतर कितने का हो गया 2 का हो गया। फर्स्ट टर्म कितने का हो गया 1 बटे 1 का हो गया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म 1 बटे 99। 99 से ऊपर नीचे गुना करो, 99 में से 1 जाएगा 98, 98 को काटोगे तो 49 बार में कटेगा, और 49 बटे 99 जो था इसका सही उत्तर था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो सीरीज के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन यही सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे घुमाए जा सकते हैं इस बात को समझिए, ठीक है। यहां सीधा सीधा ना देकर, कल के दिन एग्जामिनर सीधा सीधा यहां ना देकर, और जो हो रहा है एनटीपीसी में हो रहा है, ठीक है, एसएससी में हो रहा है, रेलवे के सारे एग्जाम्स में हो रहे हैं, वो सीधा सीधा यहां ये बात दे सकता है। एक क्वेश्चन के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताओ, नोट डाउन कर लो जिनको नोट डाउन करना है। अब इसी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और हार्ड कैसे किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को और खतरनाक कैसे किया जा सकता था, ठीक है।
इस क्वेश्चन को और खतरनाक कैसे किया जा सकता था, इसमें अगर हम रूट डाल दें तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पर रहता, ठीक है, तो एक तो मैं इसके डेटा को टफ करने की कोशिश करता, जो कि टीसीएस बार बार कर रही है। वो कैसे करती समझना मेरी बात को। 400 इंटू 405 प्लस 405 इंटू 410, ठीक है, प्लस ये सीरीज चलते जाती, ठीक है। और ये सीरीज कहां तक गई है प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपकी गई है 9995 इंटू 1 2 3 4, 4 लड्डू लगा दो। ये तुम्हारा सवाल हो गया। अब देखते हैं इस सवाल का उत्तर कितने बच्चे दे पाते हैं। सेम तरीके से 999 बटे 1000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपको 9999 बटे 10,000। ऑप्शन सी हो गया आपको 9898 बटे 10,000। और ऑप्शन डी हो गया आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे मैं आपको रूट पर करवाऊंगा। क्लियर है? जल्दी से आंसर बताओ इसका, देखते हैं कितने। ये जो आप पढ़ा रहे हो वो पोर्शन तो अरिथमेटिक का है। अरे यार आप लोग एक बात बताओ, पेपर आपने क्लियर किया या हमने किया है, ये बताओ, ठीक है। कोई कहता है सर नंबर सिस्टम का है, कोई कहता है अरिथमेटिक का है। यही दिक्कत है भाई, इसी परेशानी को मैं दूर कर रहा हूं आपको, ठीक है। इस बात को समझिए। अलजेब्रा में जितने टाइप्स बनते हैं आपके, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं रीजन ये अलजेब्रा का क्यों है। अभी आपने पढ़ा था कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बताइए अरिथमेटिक के किस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, या नंबर सिस्टम के आप किस चैप्टर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते हैं। एचसीएफ एलसीएम में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते हैं, बताइए। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में ही पढ़ते हैं ना भाई। तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और जानना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखो। तो अभी बताओ जल्दी से, मैंने आपको क्या कहा इस क्वेश्चन का। मैंने आपको कहा था कि कुछ मत करो, इतने बड़े बड़े सवाल देख के डरा मत करो, ठीक है। आप लोग ऐसे धुरंधर बन जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। आज गारंटी मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जाओ आप अपने रूममेट को दो, जो आपका दोस्त करता है तैयारी, आप उसको दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि वो कम से कम 1 मिनट जरूर लेगा। लेकिन जब आप इस सवाल को लगाओगे तो आपको सीधा पता है, सर आप तब से तो एक ही बात पढ़ा रहे हो कि 1 अपॉन डिफरेंस लेना है। 400 और 405 का अंतर कितने का हो गया, 5 का। पहली संख्या लेनी है, पहली संख्या कितनी हो गई सर, 400 हो गई, ठीक है। और आखिरी संख्या लेनी है जो कितनी हो गई, 10,000 हो गई, ठीक है। बस ये रहा सर उत्तर। देखो अभी आ गया उत्तर, 1/5 लिख दिया। अब बच्चे कहेंगे सर 400 को बनाना है कितना, 10,000 बनाना है, कैसे बनाएंगे। मैं बार बार क्या करता हूं, भाग दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से खत्म, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। देखो इसको 25 बार में गुना करोगे ना तो जाएगा, समझ में आई बात। तो ऊपर भी तुम्हारा 25 आएगा, 25 में से तुम्हारा गया कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। और नीचे तुम्हारा कितना हो गया, 10,000। समझ में आया बात, ठीक है। तो क्या तुम्हारा उत्तर जो हो गया वो हो गया 24/50,000 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। ये तुम्हारा करेक्ट उत्तर था। आप अपने रूममेट को दो इतना ही उत्तर लगाने में, आप अपने दोस्तों को दो इतना ही क्वेश्चन, यही उत्तर निकालने में उसको पूरी की पूरी लगेंगे 1 से 2 मिनट। लेकिन आपके सामने एग्जामिनर कितना भी आपको पागल बना दे, आपका इतना समय वेस्ट नहीं होगा। ये टाइप तो आप जिंदगी में है ना, नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसे सवाल खतरनाक कैसे बनाएगा, नींद में ही बोलोगे भैया तुम 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट कर दो, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट कर दो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगले क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर देखो अब कैसे पागल बनाता है, ठीक है। देखो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर रूट टी प्लस रूट 3। इसी तरीके से ये सवाल 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 चलता गया और रूट 99 प्लस रूट 100। ये सवाल आपका बन चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका उत्तर समझना जल्दी से, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, 99/100। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, सिर्फ 9। तीसरा ऑप्शन क्या है, 8। और चौथा ऑप्शन इस बार नन ऑफ दीज ना होके 49/100 है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर देते हैं। तब से आपको टाइप पढ़ा रहा हूं ना, आप कहते हो सर इजी है, टफ है, हार्ड है, तो जल्दी से बता दो इसका उत्तर। अर्पित, पल्लवी, हर्षित, प्रशांत, अनिल पाल, मऊ सरकार, निहारिका, गजेंद्र, सारे के सारे स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। प्रॉमिस डे पे आप प्रॉमिस कर रहे हो सर अभी उत्तर बताएंगे।
प्रॉमिस कर रहे हो ना कि सिलेक्शन लेके रहोगे, बोलो जल्दी से। मैं मैथ्स में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इतना ध्यान रखना। मेरे को जरूरत पड़ी ना, मैं पागल इंसान हूं, मैं 6 घंटे भी मैराथन ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन 6 घंटे आपकी बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर 6 घंटे बैठने का औकात आप रखते हो तो 6 घंटे पढ़ाने का औकात मैं रखता हूं। मैं 12 घंटे भी पढ़ा सकता हूं। आपके एग्जाम के पहले बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। एक होता है सिलेबस कंप्लीट कराना, एक होता है कि ढंग से पढ़ाना कि बच्चे को भाई दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छे देखो, ये तरीका हुआ कि सवाल मैंने थोड़ा सा टफ भी कर दिया तो पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जीरो टू हीरो मैं कभी नहीं लिख रहा पोस्टर पे। जीरो टू हीरो आप लोग खुद बनोगे, इस क्लास में बनोगे, इस क्लास के बाद बनोगे, ठीक है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे खुद के खुद बन जाएंगे क्योंकि वो खुद में बहुत बड़े शेर हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा, आप चाहो तो 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का रूट वाला एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे। अच्छे से बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपको उसके पहले बताना चाहता हूं, जिसको आप लोग एक नाम दे दो, फैक्टराइजेशन। बीच बीच में मैं आपको उससे रिलेटेड सारी बातें बताता रहूंगा। फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। अगर नीचे 1/√1 प्लस √2 हो तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर गुना किया आपने, बड़े अच्छे तरीके से गुना कर लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छे। 9/10 9/10 9/10 सारे के सारे उत्तर बता रहे, ठीक है। इसको आप जब गुना कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, जो ये प्लस होता है बस इसका साइन बदल देना, 1 को 1 रखना, ठीक है, प्लस के जगह माइनस रखना √2, ठीक है, और नीचे भी उल्टा गुना करना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से समझो। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसी चीज से गुना करना है, ठीक है, ऊपर और नीचे, लेकिन यहां अगर साइन प्लस में है तो माइनस में करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि नीचे वाला रूट खत्म हो जाए। नीचे वाला रूट कैसे खत्म होगा, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, वो तभी खत्म होगा जब वो a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो। नोट बनाकर लिख लो कि नीचे का जो है वो a² माइनस बी स्क्वायर लेके आते हैं, ताकि रूट a का भी स्क्वायर हो जाए और रूट बी का भी स्क्वायर हो जाए। क्यों कभी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये चीज जो होती है a² भी बनाती है, b² भी बनाती है और 2 भी बनाती है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं जितनी बातें बताऊंगा बड़े लॉजिक से बताऊंगा और एकदम उसके पीछे का जो एग्जैक्ट ट्रूथ होता है वो आपको बताऊंगा। आप कभी किसी से पूछना कि भाई ये चीज क्यों नहीं बताते, ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारा a का भी स्क्वायर हो जाए, b का भी स्क्वायर हो जाए। आप इतने अच्छे तरीके से समझ गए, बहुत अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन आप समझ गए। अब देखो यहां ऊपर हो गया √1 माइनस √2 प्यारे बच्चों, ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है, तो नीचे कितना हो गया, ये हो गया आपको √1 माइनस √2, ठीक है, और -1। अब ये -1 अगर हो गया तो क्या करो, ऊपर साइन पलट दो। ऊपर साइन कैसे पलटोगे, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √1। समझ में आया बात। तो √1 को आप क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब ये जो इतना मैंने किया, ठीक है, तो आपको तरीके से कैसे समझना था, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको समझना बड़े ध्यान से, √2 माइनस √1। अब ये जो है मैं एक लाइन में बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन को आप कैसे लिखोगे, और समझना बड़े ध्यान से। आपको किसका फैक्टराइजेशन लिखना था, आपको 1 प्लस √2 का फैक्टराइजेशन लिखना था, √1 या √2। एक काम करो, जब भी फैक्टराइजेशन करना होगा ना तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस बात को समझो। बड़ी वाली संख्या को पहले लिखो, यानी पहले √2 को लिखो और फिर छोटी वाली संख्या को लिखो, ठीक है। बस अब उल्टा कर दो, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा वो समझना। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है, अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है, यानी √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बस भाई इसको पलटी करके माइनस लगा देते हैं। इसको पलटी करके माइनस लगा देते हैं। √2 का तुम ऊपर √2 लिख देना, 1 का 1 लिख देना, प्लस के जगह माइनस लिख देना। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर मुझे √3 प्लस √4 का फैक्टराइजेशन करना पड़े तो क्या करोगे। आप लोग बोलोगे सर पहला कदम जो आपने बताया वो ये बताया कि बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, तो ये आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपने कहा कि सर अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 होगा, अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 होगा, ठीक है, अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 होगा, यानी √4 और √3 का अंतर 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, √4 को √4, ठीक है, बड़े अच्छे से समझो, ऊपर लिखेंगे। √4 को हम क्या लिखेंगे, √4 को हम ऊपर लिखेंगे, प्लस के जगह माइनस लिख देंगे और √3 लिख देंगे। ये हमारा सर उत्तर हो गया, ठीक है। कल के दिन मैं आपको बोलूं यहां पर बड़े अच्छे तरीके से देखो, √6 प्लस √7 का लिखना है। आपने क्या कहा, आपने कहा सर बड़े वाले को हम पहले लिखेंगे, तो बड़े वाले को √7 आपने पहले लिख दिया, ये लिख दिया। इनके स्क्वायर का अंतर कितना हो गया, इनके स्क्वायर का अंतर हो गया आपका 1, तो समझ जाओ कि आपको क्या लगाना है, √7 माइनस √6। फैक्टराइजेशन समझ गए, फैक्टराइजेशन समझ गए। अब इस क्वेश्चन पे जरा इस फैक्टराइजेशन का कमाल देखो कितना बेहतरीन तरीके से।
इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, √2 माइनस √1। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, √3 माइनस √2। बड़े वाले को पहले लिखो, साइन घटा दो, इसी तरीके से ये फैक्टराइजेशन कंटिन्यू होगा। और लास्ट वाले का फैक्टराइजेशन क्या होगा, √100 माइनस √99। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में परेशानी है, बोलो। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में परेशानी है कि ये चीज मैंने कैसे लिखी? ये मैंने अभी आपको फैक्टराइजेशन में बताया कि फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अब आपकी आंखें क्या इतनी बातें नहीं देख पा रही हैं? बड़े अच्छे से देखना, यहां माइनस √2 है तो ये भैया प्लस √2 को खत्म कर देगा। आने वाली सभी संख्याएं खत्म हो जाएंगी, माइनस वाला फिर किसी प्लस से खत्म हो गया होगा, यानी तुम्हारा यहां प्यारे बच्चे क्या बच रहा है, यहां तुम्हारा बच रहा है -1। तो तुम यहां लिख दो -1। बड़े अच्छे से समझो, तुम्हारा बचा क्या, पहले टर्म, ये दोनों जो थे वो पहले टर्म से आए थे, ये दोनों दूसरे टर्म से आए थे, फिर कोई तीसरे टर्म से आया होगा और ये आखिरी टर्म से आए थे। तो पहले टर्म का क्या बचा, पहले टर्म का बचा -1। आखिरी टर्म का क्या बचा, आखिरी टर्म का बचा √100। √100 आपको पता है कि √100 का मतलब कितना होता है, 10, और 10 में से 1 जाएगा तो उत्तर हो जाएगा तुम्हारा 9। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। समझ में आई बात? अब इसको आप ट्रिक से करो, आप इसको जैसे 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट करो तो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट करोगे तो आपको एक चीज में परेशानी आएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका ट्रिक जो है वो और खतरनाक है। जितने बच्चों को लग रहा होगा कि तब से इतना लंबा खींच दिया, देखो ट्रिक एक लाइन में है, √100 में से 1 घटा दो, वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। जी हां, आप लोग लिख लो, ठीक है। √100 में से 1 घटाओ, तुम्हारा 9 आएगा। देख लो, ये है इसका ट्रिक कि √100 में से आपको घटाना है 1, दैट इज 9 इज योर आंसर, एक लाइन में। ये चीज खोद के निकाली गई है भाई, ठीक है, ये चीज खोद के निकाली गई है, इस बात को ध्यान रखो। डिफरेंस से बताएं, बिल्कुल मैं फॉर्मूला से भी बताऊंगा। आप लोगों ने लगा दिया होगा 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, और हो सकता है आपका उत्तर नहीं आया हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब इसमें फॉर्मूला क्या बदला, कैसे बदला, उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे आपने क्या किया होगा क्वेश्चन में, मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। आपने क्या किया होगा क्वेश्चन में, मैं यहां एक काम करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया होगा क्वेश्चन में, मैं वो भी बताता हूं। आपने लिखा होगा 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन में। आपने कहा सर जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो यहां पर डिफरेंस कितने का है, √1 √2, आपने कह दिया होगा √2 - 1 का है, और इस चक्कर में आप पढ़ गए होगे कि जो डिफरेंस है वो √2 - 1, ये आपका बेकार हो जाएगा पूरा का पूरा, इससे सवाल बनेगा ही नहीं। इस बात को ध्यान रखें। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रूट में है, ठीक है। तो भाई इसके लिए भी तो कोई फॉर्मूला होगा, बिल्कुल फॉर्मूला होगा। जब आपने फैक्टराइजेशन में, जब आपने, बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, जब आप इसी सवाल का फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको ये स्टेप मिलता है, ठीक है। और इस स्टेप में एक एक स्टूडेंट ये बात जानता है कि पहले वाले का जो छोटा वाला संख्या है वो बचेगा, माइनस में बचेगा, और आखिरी वाला प्लस में बचेगा। तो क्या आप इसका ऐसे नहीं बना सकते, बोलो जल्दी से। ये चीज यहां फेल हो जाएगी जब रूट में ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। लिख लो यहां पर, रूट में, ठीक है, काम नहीं करेगा, रूट में काम नहीं करेगा। और जो रूट में काम करेगा प्यारे बच्चों, वो क्या काम करेगा, वो अच्छे से समझो। जो रूट में काम करेगा वो काम करेगा आपको, ठीक है, लास्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट। समझ में आई बात? लास्ट माइनस फर्स्ट जो है ये चीज आपका काम करेगा। लास्ट जो संख्या थी वो क्या थी, √100 थी। पहली जो संख्या थी वो कितनी थी, √1 थी। ये लो तुम्हारा उत्तर आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, उससे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से कि इस क्वेश्चन को मैंने बनाया कैसे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। इस ट्रिक में इस बात को ध्यान रखना है, यहां डिफरेंस बिल्कुल लगा रहे हो, यहां डिफरेंस बिल्कुल लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। 1 अपॉन डिफरेंस लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी यहां फर्स्ट माइनस लास्ट था, यहां आपको लास्ट माइनस फर्स्ट रखना है, और डिफरेंस जो होगा वो स्क्वायर का होगा। डिफरेंस जो प्यारे बच्चों होगा वो स्क्वायर का होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। डिफरेंस संख्याओं के स्क्वायर का होगा, कहने का मतलब है √1 और √2 इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आपने 1 लिख दिया डिफरेंस में यहां पर, और फर्स्ट माइनस लास्ट कर दिया। एक नया क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो जरा समझना, ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था, √9 + √11, ठीक है,
रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 13। और ये चीज चलती गई है कहां तक गई है जल्दी से बताओ। ये चीज जो गई है वो आपको गई है 79 से 81 तक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। 79 से कहां गई है, 81 तक गई है। जो आपका ऑप्शन ए है वो है 9, ऑप्शन बी है जो है वो है 8, ऑप्शन बी है जो है वो है 7, और ऑप्शन डी बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है, और वो है रूट अंडर 3, ठीक है, रूट अंडर 79 माइनस रूट अंडर 9, ठीक है। रूट अंडर 79 माइनस रूट अंडर 9 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, रूट 79 माइनस रूट 9। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, जल्दी से उत्तर बता दो मुझे। बस थोड़ा सा पलटना था मेरे दोस्त। देखो जब नंबर का डिफरेंस दिया होता है, नंबर का सीरीज होता है, तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो क्या लगाते हो, आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो लगाते हो 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। बस इसको उल्टा कर दो, बस इसका उल्टा कर दो, आप लिख दो 1 अपॉन डिफरेंस लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, ताकि आपको माइनस के साइन का झोल ना रहे, और जो डिफरेंस होगा ना वो उनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा। नंबर के केस में जो डिफरेंस होगा वो स्क्वायर का नहीं होगा, यानी 1/1 इंटू 2 दिया हुआ है तो सीधा 2 में से 1 घटा देना। लेकिन 1/रूट अंडर 1 इंटू रूट अंडर 2 दिया हुआ है तो पहले इनका स्क्वायर करना फिर डिफरेंस करना, तो तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया। कितने बच्चे कह रहे हैं सर 6 आएगा, कितने कह रहे हैं 3 आएगा, देखते हैं 6 वाले, 3 वाले, 5 वाले, ठीक है। आप लोग कितने सही हो, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। और एक चलो देखते हैं इसका हो सकता है ऑप्शन, एक काम करते हैं सी को हम लोग नन ऑफ दीज बना देते हैं। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है क्या। आप बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया इसका फैक्टराइजेशन लिखने का तरीका, कि 9 प्लस 11 है, इसको लिखोगे क्या, उल्टा भी तो लिखा जा सकता है कि 11 प्लस 9 है, बोलो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ये 11 प्लस 9 है, बोलो। इसको भी तो आप उल्टा लिख सकते हो कि सर ये 13 प्लस 11 है, बोलो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ताकि क्यों हमारा फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। एक बार मैं मेथड से बता दूं आपको, फिर मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, लेकिन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। मैं मेथड से कभी नहीं बोलता कि मेथड तुम छोड़कर जाओ पेपर में, कुछ भी हो सकता है भाई। तो 11 में से 9, अंतर कितने का इनके स्क्वायर का। अब यहां भैया देखो तुम्हारे स्क्वायर का अंतर 2 आ चुका है। तो अभी मैं जो तुम्हें फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था, बड़े अच्छे तरीके से समझना, ये जितनी मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था ना, यहां पर इनके स्क्वायर का अंतर तुम्हारा प्यारे बच्चों 1 हो रहा था, तो तुम आसानी से यहां पर आप लोग लिख दे रहे थे। लेकिन अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस आप 2 हो जाए तो आप कैसे करोगे। इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपका 2 हो जाए तो आप कैसे करोगे, उस बात को समझो। तो वो चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझो। मैं चाहता हूं आज स्टूडेंट फैक्टराइजेशन भी सीखे और सब कुछ सीख कर जाए। मान लो कि आपका सवाल है 1/रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। अब आपको इसको लिखना है, फैक्टराइजेशन करो। मैंने फैक्टराइजेशन का तरीका क्या बताया, 7 को 7 लगा दो, प्लस का तुम माइनस लगा दो, लो हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। समझ में आई बात। अब तुमने लिख दिया √7 माइनस √5, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, फेसबुक वाले सारे के सारे दोस्त, यार मैं बोलना भूल गया था, सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाओ। आप लोगों के कमेंट प्यारे बच्चों में नहीं दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जल्दी से आ जाओ यूट्यूब पे, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाओ। ये क्लास वहीं चल रही है, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे लाइव आ जाओ भाई। 7 माइनस 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2। अब मैं आपको तरीका बताता हूं लिखने का। अब मैं आपको एक और चीज यहां दिखाता हूं जो फैक्टराइजेशन में आपकी आंखों ने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, वो देखना। अगर मान लो कि मैं यहां पर कहता हूं कि भाई अंतर यहां 2 का था, कल के दिन एग्जामिनर तुम्हें 3 का अंतर दे दे। मैं तुम्हें क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं, इस बात को ध्यान रखो, तुम क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है। कल के दिन एग्जामिनर तुम्हें यहां दे दे √8 प्लस √5, तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा सर गुना तो सेम से करेंगे, 8 माइनस 5 से करेंगे, ठीक है, और 8 माइनस 5 से करेंगे। फेसबुक वाले सारे के सारे प्यारे बच्चों भाई आप यूट्यूब पर आ जाओ, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, ठीक है। फेसबुक पर भी क्लास चलती है, ठीक है। तो 8 में से 5 गया, 3 हो गया। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपकी आंखें एक बात देख रही हैं, बोलो जल्दी से, आपकी आंखें क्या देख रही हैं कि ये 7 प्लस 5 था तो ऊपर 7 माइनस 5 आ चुका है, और बस नीचे जो आता है बार बार
वो इनका डिफरेंस आता है, नीचे जो आता है वो उनका क्या आता है, अंतर आता है। 7 और 5 का अंतर कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो कल के दिन एग्जामिनर आपको कितना भी पागल बना दे, कल के दिन एग्जामिनर आपको ऐसा देते, रे बेटा ले रूट अंडर 999, ठीक है, या ऐसा और पागल बनाए आपको पूरा का पूरा, लो भैया 9999 लो, ऐसा तुमको हम दे दिए, प्लस कर दिया तुमने, ठीक है, कितना कर दिया, 1000 के साथ। मान लो यहां पर कुछ पल के लिए, ठीक है, ये ऐसा हो गया 9995। आपने कहा बस इतने का फैक्टराइजेशन करना। अरे ये तो मैंने सीखा था गुरुकुल में जब क्लासेस चलती थी शाम 7 बजे अलजेब्रा की, वहीं पर हमने सीखा था कि ये जो है एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक है, समझ में आई बात। प्लस के जगह हम माइनस लिख देंगे। लो भाई तुम्हारा उपाय हमने कर दिया, ठीक है। और यहां पर इनके बीच का अंतर कितने का, 4 का, तो नीचे हम अंतर लगा देंगे। एक लाइन में फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है, एक लाइन में फैक्टराइजेशन इसको करते हैं। किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन करना है, बस यही चीज को, प्लस को तुम माइनस में बदल दो और इनके नीचे इनका अंतर लिख दो। ये असली फैक्टराइजेशन होता है, तरीका सही होता है फैक्टराइजेशन का, एक लाइन में लिखने का, ठीक है। बार बार फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूं, अभी आने वाली सारी क्लासेस में बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। तो आप फैक्टराइजेशन को ना नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल आप ना नहीं कह सकते हैं। तो बस आप लोग प्यारे बच्चों बताओ मुझे, आप इसका फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, 11 माइनस रूट 9 और बटे कितना आएगा, 2। उसी तरीके से इसका फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, रूट 13 माइनस रूट 11 बटे 2। यही चीज यहां चलती जाएगी। फिर इसका फैक्टराइजेशन लिखोगे रूट 81 माइनस रूट 79 बटे 2, ठीक है। 60 देख रहे थे फेसबुक वाले, सारे के सारे दोस्त आ जाओ लाइव भाई, सारे के सारे यूट्यूब पर लाइव आ जाओ, ठीक है। हमारे विक्रम सर भी आ चुके हैं, एक बार आपसे बोलने, सर आ जाओ सर एक बार। सर बता रहे फेसबुक पे 60-70 बच्चे लाइव देख रहे हैं। हेलो, कैसे हो सब लोग। फेसबुक के जितने भी बच्चे हैं, देखो क्लास फेसबुक पे भी लाइव होती है, लेकिन फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ पाते, इसलिए यूट्यूब पे, फेसबुक पर मेरी फेसबुक बड़ी एक्टिव है, आरजी विक्रमजीत। जो यूट्यूब पे देख लेंगे, बाद में फेसबुक पे वो फॉलो कर लेना, लेकिन फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ ताकि कमेंट पढ़ पाएं। और यूट्यूब पे आते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो। डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे, इतनी डिटेल में आपको मैथमेटिक्स कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुद क्लास अटेंड करता हूं, मतलब वाक्य में मैं कभी मानता था कि मैं, जैसे गुरुकुल में बोला करता था कि मेरा एडवांस मैथ अच्छा है, लेकिन आज पता चल रहा है कि मेरा एडवांस मैथ अच्छा नहीं था। अब मुझे इनसे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं डेली खुद पूरी क्लास अटेंड इसलिए करता हूं कि भी इतना कुछ, इतनी डिटेल में, बड़े बेसिक तरीके से मेरा जो कंसेप्ट है ना पढ़ाने का, कि बच्चे के दिमाग में फिट हो, बिल्कुल आराम से जाकर के बहुत हाई लेवल लेकर के जाना, वो तरीका इतना बेहतरीन इन्होंने फॉलो किया है। थैंक यू, लव यू ऑल। इस तरीके से डेली शाम को 7 बजे क्लास अटेंड किया करो। गुड इवनिंग सबको। तो सारे के सारे देखो जहां हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, क्लास तो जबरदस्त चली रही है आपकी, मैं कह रहा हूं। फेसबुक पे भी मुझे नहीं पता 60 70 80 100 बच्चे देख रहे थे अभी की लाइव, ठीक है, मुझे ये बात नहीं पता था, अभी सर ने आकर बताया कि भाई फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा बच्चे लाइव देख रहे हैं। तो सारे के सारे फेसबुक वाले दोस्त आ जाओ यूट्यूब पर, मिलकर तहलका मचाएंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं करेंगे और सीखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। डंका बजने वाला है बहुत खतरनाक तरीके का। तो नीचे 2 2 2 2 2 आपका है, तो क्या आप 2 कॉमन नहीं ले सकते? अगर आप 2 कॉमन ले सकते हो तो बताओ यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट 11, यहां बचेगा रूट 9, ठीक है, यहां बचेगा रूट 11, यहां बचेगा रूट 9, ठीक है, यहां बचेगा रूट 13, यहां बचेगा रूट 11, यहां बचेगा, जल्दी से बता दो, ठीक है, यहां बचेगा रूट 81 और यहां क्या बचेगा, रूट 89। इतनी चीजें हो गई मेरे दोस्त। अब तुम्हारा जो है प्लस 11 खत्म माइनस 11 से, 13 तुम्हारा अगले टर्म से खत्म हो जाएगा, उसी तरीके से माइनस वाला खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो बचेगा वो प्लस और माइनस बचेगा। बोलो जल्दी से। तो मैं अगर एक नया पेज में यहां लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा 1/2 बचा था, जल्दी से बताओ, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या बचा था, माइनस रूट 9 बचा था, मैंने कहा माइनस रूट 9 लिख देंगे भैया, ठीक है। और हमने क्या कहा, हमने कहा कि रूट 81 बचा है, तो लो भाई तुम्हारा रूट 81 ये हो चुका। खुश हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी से बताओ। 1/2 रूट 9 जो होता है -3 और रूट ये होता है 9। 81 का रूट कितना होता है ना, 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा हो गया तुम्हारा 3, 6 का आधा कितना हो गया, जल्दी से बताओ। तुम्हारा उत्तर जो आ चुका है वो प्यारे के प्यारे दोस्तों सभी के सभी जल्दी से बता दो, 3 आ चुका है। 3 तुम्हारा किसी ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दीज।
ठीक है, आपका चैनल कब से चल रहा है? आपका चैनल भाई ये रैंकर्स गुरुकुल जो है वो विक्रमजीत सर का ही चैनल है। ठीक है, सारे जो 40 बच्चे लाइव अभी देख रहे हैं यहाँ पर और फेसबुक पे 60-70 बच्चे जितने भी लाइव देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे एक साथ मिलकर यूट्यूब पर आ जाओ, तहलका मचाते हैं, मजा आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, रूट में भी आपको दे। अब जो आप कह रहे थे कि सर इसमें ट्रिक लगा के दिखाओ, तो बिल्कुल ट्रिक लगाएंगे अपना लोग। ठीक है, मैंने ट्रिक में क्या बोला था रूट वाले केस में? मैंने कहा था 1 अपॉन डिफरेंस लगा लेना और लास्ट लगा लेना माइनस फर्स्ट कर देना, जस्ट साइन पलट देना। ठीक है, जस्ट साइन पलट देना। आप जल्दी से बचाओ प्यारे के प्यारे बच्चों, यहां पर 9 और 11 का अंतर कितने का है? 9 और 11 का अंतर 2 का है। 9 और 11 का अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, लास्ट जो संख्या हो गई वो आपकी क्या हो गई? लास्ट संख्या √81 हो गई। तो आप लोग आंख बंद करके यहां लिख दिया करो √81 माइनस पहली संख्या कितनी हो गई? जल्दी से बताओ। पहली संख्या यहां पर फोटो में जरा देखो क्वेश्चन में, पहली संख्या √9 हो गई, तो पहली संख्या आप लोगों ने लिख दी √9। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 81 का कितना हो गया? 9 हो गया, और 3 का कितना हो गया? 3 हो गया। 9 में से 3 गया, 6/2, आपका उत्तर आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन को मैं चाह रहा था कि हर वो स्टूडेंट पहले तो वो बेसिक तरीके से बनाए और फिर ट्रिक भी सीखे, क्योंकि कल के दिन एग्जाम में कुछ भी हेरा फेरी हो सकती है। ठीक है, अब आप सभी को मैं एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं और इसी रूट के ऊपर देने वाला हूं। देखते हैं कितने क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट इसका उत्तर बना के लेके आएंगे। और मेरी तरफ से ये आज का बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया? या जो बच्चे कह रहे थे सर मेंस के लिए हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन दे दो, तो 97, 98, 99। लो भैया इस सवाल को बनाओ, 2017 के मेंस का ये क्वेश्चन है। और थोड़ा तुम्हें और टफ चाहिए तो लो भाई एक और सवाल तुम लिख लो मेरी तरफ से, ये तुम्हारा पीजी वर्क है। ठीक है, जहां पर भी आप किराए में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो ये पीजीडब्ल्यू हो गया आपका, पीजीडब्ल्यू हो गया। अगला सवाल जो और खतरनाक रहा, ठीक है, तब से आप लोग गुमसुम बन के देख रहे थे कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, टफ क्वेश्चंस भी कराने आते हैं और ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा कि देखा तक नहीं होगा आपने। लेकिन इंपॉर्टेंट है पहले आपको पेपर जानना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको? और अगर मैं इसको और टफ बनाना चाहूं तो लो 9996 इंटू 9997 इंटू 9998, ठीक है, इंटू 9999। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन बनाकर लेकर आते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? देखो संदिता गुप्ता, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं। किसी भी एग्जाम के लिए पूरा मैथ्स स्पेशल बैच है, चाहे आप रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट बैच है। जिसमें पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो किया है अलजेब्रा। 6 क्लासेस हो गई हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं। शीट्स भी मैं आपको क्लासरूम में टेलीग्राम पर दे रहा हूं, तो आप सभी के सभी करो। ये दो क्वेश्चन देखते हैं कितने स्टूडेंट कर आते हैं, और आंसर मुझे आप टेलीग्राम पर करोगे, मैं आपके चैट पढ़ते रहूंगा, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करोगे। सबसे बेटर है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करो। ये दो क्वेश्चन के आंसर 1 2 3 1 2 3 4। और अभी सिर्फ टुच्चा ये बनाया है। ये टुच्चा क्यों बनाया है? क्योंकि 1 2 3 से शुरू किया। अगर मैं यहां 99 100 101 से मैं शुरू कर दूं और यहां पर थोड़ा सा कठिन लेकर जाऊं, तो भैया तुम्हारा सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ कल वोकैब की क्लास होगी, कल सुबह बिल्कुल वोकैब की क्लास होगी। तो ये बात देखो भाई साहब, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल मैंने बना दिया आपके लिए। अब देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को। आप लोग तब से कह रहे थे कि सर ये कौन से चैप्टर का है, क्या है? ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट टाइप, जो एसएससी का सबसे फेवरेट टाइप रहा है, जो आज तक बार बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग फेवरेट टाइप पर। ठीक है, एसएससी के फेवरेट टाइप पर एक बार आ जाते हैं। बोलो जल्दी से, चलो अब नया टाइप आप लिखो अपने कॉपी में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ना, मजा आया ना? देखते कितने स्टूडेंट उसका आंसर करके आएंगे। प्रॉमिस डे पे है ना आपके लिए ये 2 सवाल बेहतरीन मैंने आपको दे दिए। अब ये जो 2 सवाल है नोट कर लो, जिसको भेजना है भेजो, जहां भेजना है भेजो। और ये 2 सवाल थोड़े से खतरनाक है। मैं बोलता हूं हमेशा एक ही बात अपने स्टूडेंट्स को कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, शांति से आप पढ़ो। आपका लेवल ऐसा तक भी मैं बना दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन पहले आप उस लेवल पे पहुंचो तो सही। पूरे 2017 तक इंडस्ट्री में हर लोगों ने सिर्फ 2 तक बताया था, 1/1 इंटू 2। आप किसी भी किताब को उठा के देख लो, 1/1 इंटू 2 से कभी वो जीवन में आगे नहीं बढ़े। लेकिन भैया एसएससी ने जब ये 3 वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो आगे सॉल्यूशन लेके, अरे इसका सॉल्यूशन तो ये था, नोट कर लो जल्दी से। लेकिन फिर भी वही गलती की उन्होंने लाइफ में, फिर वो 3 का सॉल्यूशन बता के चले गए, कभी 4 का सॉल्यूशन नहीं बताया।
वो बच्चे को ये बता ही नहीं पाए कि भाई 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तुम कैसे बनाओगे। ये भी जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझो। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, कैसे बनाओगे। उसका मैं शुरू से आपको एक ढांचा तैयार कर रहा था। क्यों मैं बार बार आपको बता रहा था कि 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, इसमें लगा के देख लो, आपका 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट काम नहीं करेगा। ये चीज गलती मत करना। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसका सवाल और इसका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी जो न्यू टाइप हुआ है स्टार्ट, उस न्यू टाइप को लिखो आप। ठीक है, उस न्यू टाइप को लिखो। अब आपको समझ में आया कि इतने देर से मैं क्यों इस सीरीज के क्वेश्चंस को इतना करा रहा था, क्योंकि मेरा पर्पस यहां तक पहुंचना था। 2017 का मेंस, जिसको इतिहास का सबसे मेंस का टफेस्ट पेपर कहा जाता है, उस मेंस के लेवल तक मुझे आपको पहुंचाना था। तो कुछ कह रहे थे सर अरिथमेटिक का है, कुछ कह रहे थे नंबर सिस्टम का है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं सुबह से आकर अभी 7 बजे से मैं क्यों ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा था, ताकि आपका ये जो 2 नंबर है ये पक्का हो जाए। लोग जितने खतरनाक खतरनाक किताबें बनाकर गए थे, और भाई एक भी सवाल उनसे नहीं बना। ये वाला जब क्वेश्चन आया था तो आप उठा के जाके देख लो। रीजन ये है कि वो सिर्फ सवाल बनाकर गए थे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे। इस क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, अब जो नया टाइप है वो क्या है वो समझना। ये एक फॉर्मूला आप बचपन से देखते आ रहे होगे, लेकिन इस फॉर्मूला में भी आपको बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूला के मैं जो रूप होते हैं वो मैं आपको बता दूं एक बार, ताकि मुझे भी बताने में और आगे पढ़ाने में आसानी होगी। ये जो फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किस किस के बराबर होता है। ठीक है, ये किस किस के बराबर होता है। बेसिकली आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो क्या क्या पढ़ा होगा वो मैं यहां लिख देता हूं। जो पहला आपने पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके क्या क्या रूप होते हैं समझना बड़े ध्यान से। ये जो होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, नोट करो सारे के सारे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला नंबर 1। अब इससे जो डेराइव हुआ, लव यू भाई, ठीक है, लव यू, टेक केयर। ठीक है, अब ध्यान रखो, इससे जो डेराइव हुआ वो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं क्यों बताना चाहता हूं भाई, वो डेरिवेशन ध्यान रखो। ये फॉर्मूला नंबर 2 जो है मेरा खुद का इन्वेंशन है, और रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले सवाल में आपको दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ये याद रख के गए थे वो कितना पछताए थे अगर सिर्फ एक लाइन उनको कहानी नहीं पता थी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले सवालों में कि अगर आप सिर्फ इसको ध्यान रखते हो तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। -3 लगा देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी, ये आप नोट करो। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 3, एक बात ध्यान रखना, ये इसके बराबर है, यही इसके बराबर भी है, और ये पूरा का पूरा इसके बराबर है। ठीक है, और आने वाले एक सेशन कल पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और आने वाला एक और टाइप भी होगा इसके ऊपर। तो बात करते हैं यहां पर, जो तीसरा फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, इनटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस वो का होल स्क्वायर। इतना आसान आपके लिए फॉर्मूला याद करना नहीं होगा जो पहली क्लास में स्टूडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अपना नंबर 2 कॉल करके बताता हूं। ठीक है, संदीप गर्ग भाई, अच्छा किसी को आप कह रहे हो क्या? कोई बात नहीं, आपकी आपस में भिड़ते रहती है, कोई बात नहीं, ये चीजें देखेंगे। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 एबीसी, ये जो है आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, दूसरा, तीसरा। जितने नए स्टूडेंट है आज ही कॉपी में लिखेंगे, अपने सामने चिपकाएंगे। अब इसके ऊपर हम लोग सवाल करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से, एक बार आप फॉर्मूला देखो, जिन्होंने नोट नहीं किया जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर a का मान 997 हो, b का मान 998 हो और c का मान 999 हो, थोड़ा सा खतरनाक मैं बता रहा हूं आपको शुरू में, तो जो आपको पता करना है वो क्या करना है? आपको पता करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लो भैया, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, जल्दी से बताओ। पहला जो रहा तुम्हारा ऑप्शन रहा 3, दूसरा ऑप्शन जो रहा, ठीक है, वो रहा 4,
तीसरा ऑप्शन रहा 5 और चौथा ऑप्शन रहा नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर मैंने पीछे फॉर्मूला नहीं बताया होता तो शायद ये सवाल आपको बहुत कठिन लगता, लेकिन चूंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है तो ये सवाल ज्यादा कठिन आपको नहीं लग रहा होगा। YouTube पे जितने बच्चे देख रहे हैं, फेसबुक पे, सारे के सारे YouTube रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर आ जाओ भाई। अगर मैथ्स सीखना है और थोड़ा सा जंग जो दिमाग में लग चुका है उस जंग को दूर करना है, ठीक है, और खतरनाक स्कोर करना है, चाहे एनटीपीसी हो गया, अब की बार सीजीएल पार, सीएचएसएल पार, एनटीपीसी पार, सारे के सारे पार, इस बात को ध्यान रखो। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, खतरनाक खतरनाक वैल्यू भी दे रखे हैं, और पूछा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। कल के दिन जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं पता था वो क्या कर रहा था, भाई 997 का स्क्वायर करना पड़ेगा, भाई 998 का करना पड़ेगा, 999 का करना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी घटाना पड़ेगा। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आर्यन राज, अभिषेक जैन, प्रविंदर कुमार, संदीप गर्ग, भाई आप सभी को मैं देख रहा हूं यहां से, आप सभी को दिल से नमन है हमारा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि जो आपकी आंखों में एक ललक है, जो एक सपना है, वो पूरा हो। तो चलिए देखें यहां पर, क्या आपको अभी हमने ये चीज पढ़ाया था, बोलो जल्दी से। ठीक है, जरूरी थोड़े है भैया कि हर बार तुमसे यही पूछेगा। ससुरा यो तो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है, दिमाग उसका खराब हो गया तो, कि बचपन से ही लोग यही रटता आ रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc, बचपन से हम लोग यही पूछते आ रहे हैं, फाइंड दिस, चट्ट देना वो ये फॉर्मूला लगा देता है, ये फॉर्मूला लगा देता है। अब लो भाई तुम घूम गए, लो भाई तुम घूम गए, सच में घूम गए। अगर तुमने सोचा कि भाई ये चीज पूछी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से समझो, मैंने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से घुमाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिमाग के हिसाब से सोचो ताकि तुम्हारा पेपर क्लियर हो। भाई 9 मिनट में पेपर करके आया था मैं, इस बात को ध्यान रखना प्री का, वो इसी तरीके से क्योंकि सोच खतरनाक थी। अब जरा बच्चे तरीके से समझना, आप लोग ये सीख गए कि ये वाला इसके बराबर, यही वाला 2 नंबर के बराबर, यही वाला 3 नंबर के बराबर, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई और आप सोच भी नहीं पाए वो ये था कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो तीनों आपस में बराबर होंगे, 1/2 होगा, 2/3 होगा। तो कल के दिन अगर तुमसे एग्जामिनर ये पूछता है तो क्या तुम्हें ये नहीं लगाना था, बोलो जल्दी से। ये वाला पूरा का पूरा इसके बराबर और ये वाला पूरा का पूरा इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो यार। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो जरा फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 को जरा बराबर करके देखो। एक नए पेज में मैं यहां लिख देता हूं, जल्दी से बताओ, नए पेज में मैं यहां लिख देता हूं, अच्छे से देखना जरा, और तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा ये एप्लीकेशंस कहां से कहां जाती हैं। क्योंकि 2 चीजें सीख लेते हो, अरे यार ये तो a+b+c वाला क्वेश्चन करा रहे, ये तो भाई लोग अपने को आता है, ठीक है, कुछ नया बात है नहीं, लेकिन जो घुमा दिया वो क्या घुमाया वो भी समझो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये चीज मैंने किसके बराबर बताई, अभी जल्दी से बताना। ये चीज मैंने जो बताई थी तुम्हें बताई थी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बोलो हाँ या ना। क्या तुम्हारा ये a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी नहीं कट जाएगा? तो फाइनली जो तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है ये इतने के बराबर आएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो क्या कल के दिन तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, बोलो जल्दी से, कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, देखो यहां पर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जो बराबर होगा वो किसके होगा, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बोलोगे कि भैया आपने चलो इक्वल तो किया, आपने 1 बराबर 3 क्यों किया, आपने 1 बराबर 2 क्यों नहीं किया? एक बात बताओ, 99 का 99 इंटू 98 तुम्हारा करना आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। तो ये चीज आप नोट कर लो, एक और बात, कि ये भी चीज जो होती है वो इसके बराबर होती है। ये एक न्यू फॉर्मूला आपने डेराइव कर लिया। इसलिए मैंने कहा ना कि जो स्टूडेंट क्लास देख रहा है उसका तो साफ सीएचएसएल सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी से लेके सारे के सारे एग्जाम्स पार है, क्योंकि मेरी सोच बड़ी खतरनाक है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। एग्जामिनर से भी ऊपर सोचता हूं मैं, ताकि वो अगर एक लेवल सोचे ना तो मैं उससे भी एक लेवल ऊपर लेके जाऊं। बेटा तुम चलो, कहां जाओगे? चांद तक पीछा करके चलेंगे। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में पत्थर चांद में छेद नहीं हो सकता या आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस ठीक है, इस बात को ध्यान रखो कि ये चीज जो है इसके बराबर। अब बस तुमसे यही पूछा हुआ था, और ये 1 बार नहीं 2 बार नहीं, पेपर में 1000 बार पूछा है। अब जितने स्टूडेंट थे जिनको ये आंसर्स नहीं आ रहे थे, अब उनके देखो
कितने खतरनाक तरीके आंसर आते हैं। उन्होंने कहा सर ये चीज हमसे पूछी हुई है और अभी आपने पीछे पढ़ाया कि ये जो होता है वो बराबर होता है किसके, हाफ के a माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है, प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर के, ठीक है, प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर के। समझ में आ रही है बात? ये चीज किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। अब जरा अच्छे से देखो आप लोग, थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाफ को हाफ रखो, a माइनस बी 997 से 998 घटा दो, अंतर आएगा -1 का। -1 का स्क्वायर जो होगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी 998 से 999 जाएगा प्यारे बच्चों, अंतर आएगा -1, -1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर c माइनस ए 999 में से 997 चला जाएगा, 999 में से 997 चला जाएगा, 2 आएगा और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 4। अब जरा देखो यहां पर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6/2 हो गया तुम्हारा उत्तर 3। किसी उत्तर में 3 है, किसी ऑप्शन में 3 है, बिल्कुल 3 है। एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया था इस क्वेश्चन का। अर्पित श्रीवास्तव सब टाइम एंड वर्क की क्लास लोगे? अरे यार मैं पूरा का पूरा मैथ्स करा रहा हूं। ये तो वही बात हो गई, ठीक है, कि शादी करने जाओ और बोलोगे कि मिठाई दे रहे हो तो खाना भी दोगे कि नहीं दोगे? जाहिर सी बात है अगला तुम्हें नाश्ता करा रहा है तो खाना भी खिलाएगा। तो जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं पूरे मैथ्स में, तो मैं टाइम एंड वर्क भी कराऊंगा, टाइम डिस्टेंस भी कराऊंगा, पूरा का पूरा कराऊंगा। और ठीक है, एग्जामिनर की उस गंदी से गंदी सोच तक हम पहुंचेंगे जहां वो घटिया से घटिया सवाल भी सेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दे दे तो एकदम बिल्कुल हट के, ठीक है, नया तड़का मार के ये क्वेश्चन बना है और इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसका भी भैया इलाज है, क्योंकि मेरे पास सभी क्वेश्चन का इलाज है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम किया है, किताबों से तो रटा नहीं है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या 3D स्क्वायर है, बोलो जल्दी से। अब अभी देखते हैं 3D स्क्वायर का मतलब क्या हो गया। ए और बी का अंतर कितने का, ए और बी का अंतर कितने का, सिर्फ 1 का। 3 × 1 जो हो गया तुम्हारा उत्तर 1। लो भाई, एक लाइन में तुम उत्तर ला दिए, एक लाइन में। अब ये डिफरेंस का स्क्वायर कैसे आया, एक लाइन में उत्तर कैसे आया, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या आपकी आंखें एक छोटी सी बात नहीं देख रही हैं जो आप लोग गलती करते हो? भाई इनके बीच मान लो अंतर d का है, ठीक है। गौर से देखना, ये लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। छोटी सी जो चील की आंखें हैं ना, उनको देखो कि 97-98 के बीच का अंतर 1, 98-99 के बीच का अंतर 1। यानी अगर इसके बीच का अंतर अगर कुछ पल के लिए मान लूं मैं d, देखो नए पेज पर तुम्हें मैं बता रहा हूं और जान के बता रहा हूं कि ऐसे बड़े बड़े सवाल को भी तुम चीड़ फाड़ सकते हो बड़े आसानी तरीके से एग्जाम में, ठीक है। धुआं धुआं उड़ाकर आओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पता नहीं लोग बताते क्यों नहीं है, या जो बताते हैं वो समझते क्यों नहीं है, किताबों में क्यों नहीं दिया होता, इतना रिसर्च भी नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। इसके और इसके बीच का कुछ पल का अंतर अगर d मान लो, तो इसके और इसके बीच का अंतर प्यारे बच्चों भी तुम्हें d मिलेगा। और पहले और आखिरी का अंतर कितने का मिलेगा तुम्हें, 2d मिलेगा। बड़े अच्छे तरीके से समझना, लेट d बी द डिफरेंस, d जो होगा उनका अंतर होगा। तो तुम्हें जो करना था वो क्या करना था, जल्दी से बताओ। आधा करना था, बोलो हाँ या ना। a माइनस बी का तुम्हें क्या करना था, होल स्क्वायर करना था। b माइनस सी का तुम्हें क्या करना था, होल स्क्वायर करना था। और c माइनस ए का होल स्क्वायर करना था कि नहीं करना था? अब बताओ, आधा को तुमने क्या लिखा, आधा ही लिख दिया। a और b का जो अंतर है, a और b का अंतर कितना है, d है, तो तुम यहां लिख दो कुछ पल के लिए d का स्क्वायर, ठीक है। b और c का जो अंतर है, b और c का अंतर कितने का है, d का है, तो तुम यहां लिख दो d का स्क्वायर, ठीक है। और c और a का अंतर जो है, c और a का अंतर कितने का है, 2d का है, 2d का स्क्वायर हो जाता है 4d स्क्वायर। 4d 5d 6d, 6d बटे आधा 3d, 3d स्क्वायर जो है तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है। 1 लाइन 1 सेकंड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगले तुम्हारा जो है, मैं बोल तो रहा हूं ना बार बार, अपने दोस्तों को जाके दो जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं कि ले भाई a का मान 997, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, a का मान 997, b का मान 998, c का मान 999। तुझे जो पता करना है वो ये पता करना है, तू ला के दिखा। पक्का अगला 2 मिनट लगाएगा, लेकिन आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आप सीख चुके हो इस क्लास में कि जो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है। जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जल्दी से बताओ, ठीक है, वो क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो होता है आपका 3d स्क्वायर। क्या होता है, 3d स्क्वायर, यानी 3 इंटू डिफरेंस कितने का है, 97-98 का, 1 का है, तो लो तुम्हारा उत्तर हो गया 1। एक्सीलेंट सर जी। भैया आराम आराम से कराओ, मैथ को जल्दीबाजी मत कराओ। अरे मेरे भाई प्रशांत, कितना आराम से कराए बताओ।
अब इतने बेसिक तरीके से तो हमने आपको बताया, इतने देर बाद हमने एक नया टाइप आपके लिए शुरू किया, उसमें हमने आपको 3 फॉर्मूला बताए। ये 3 फॉर्मूला आज जाओगे घर पे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना। 2-3 क्वेश्चन अभी मैं जब आपको कराऊंगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इस बात को समझो, आप पेशेंस रखो, धीरज रखो अभी क्लास में, ठीक है। आप बिल्कुल धीरज रखो, आप आपा मत खो, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस बात को समझो आप। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि ए का जो मान है वो 995 है, बी का जो मान है वो 996 है, और जो सी का मान है वो 997 है, ठीक है। आपसे सेम तरीके से एग्जामिनर ने क्या पूछा था, आपसे पूछा था उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आपके ऑप्शंस भी थे। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन था 3, 4, 5 और 6। जल्दी से बता दो। और ये 6 ना होकर मान लो नन ऑफ दीस था। अब बताओ प्रशांत, आप ही सबसे पहले इसका आंसर बताओगे, ठीक है। आप ही सबसे पहले इसका आंसर बताओगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताओगे। आप मेथड लगा के बताओगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, आप फॉर्मूला लगा के बताओगे प्यारे बच्चे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे उत्तर आ चुका है, काफी बच्चों का उत्तर आ चुका है, दिल खुश हो गया एकदम, ठीक है। बहुत अच्छे जबरदस्त। 3 गजेंद्र, निहारिका, साक्षी। क्या इसके पहले आप ये तरीका जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो शेयर कर देना, जानते थे तो मत करना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है। लेकिन अगर नहीं जानते थे तो जल्दी से जल्दी अभी तुरंत ये शेयर करो, वीडियो को हर जगह पे करो, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। आप लोगों ने क्या बोला? आप लोगों ने कहा फेसबुक वाले सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पर लाइव आ जाओ भाई, ठीक है, धुआंधार क्लास चल रही है। बिल्कुल। आपने कहा देखो मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, बार बार उस फॉर्मूला को रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल। आपने कहा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, अभी आपने पढ़ाया था कि ये हाफ होता है इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपने कहा था सर इतना होता है। फिर आपने कहा कि सर अगर ए बी और सी, ए बी और सी अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो ये पूरा का पूरा जो होता है वैल्यू सर वो 6d स्क्वायर होता है, यानी ये 3d स्क्वायर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 3d स्क्वायर के बराबर। तो आप लिख लोगे 3 इंटू जो अंतर हो गया 95 96 का अंतर हो गया 1 का, तो आप 3 इंटू 1 जो है उत्तर 3 मार दोगे। बोलो, नहीं जानते थे सर? बिल्कुल नहीं जानोगे ठीक है, क्योंकि हमने इसे खोजा है चलो अब एक और सवाल। अब देखो यहाँ 95 96 97 था। कल के दिन एग्जामिनर पागल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। वो 95 रखेगा, 96 की जगह 97 दे देगा और 97 की जगह 99 दे देगा। और मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, आप आज से मॉक देना, मॉक में ये सवाल आएगा। और जब मैं तैयारी करता था ना, जब मुझे प्रिपरेशन होती थी, ठीक है, तो उसी समय मैंने इस चीज को खोज के निकाला हुआ था। जब मैं मॉक दे रहा था तो उसी समय ऐसे क्वेश्चन आते थे, और पहली बार जो मैंने भी गलती की थी वो इस चीज को निकालने में की थी, और जीवन बीत गया था भाई। इस बात को ध्यान रखना। तभी मैंने कहा था कि भाई इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, और तब मैंने इस चीज को खोजा था। और मॉक में मैं हमेशा देखता था कि मैं इसका जो तरीका लगाता था, ठीक है, वो हमेशा 3d स्क्वायर लगाता था। और सॉल्यूशन भी देखता था मॉक वालों के कि उन्होंने क्या दिया है। वहीं घिसे पिटे सवाल हाफ इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना होना तो ये सवाल आपको एग्जामिनर कभी देगा ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। साक्षी जी, एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकलवाएगा, वो भी बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अंतर ना हो बराबर, ठीक है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना हो, तो मैं भी आपको बता चुका हूं साक्षी, आप थोड़ा सा मेंस की स्टूडेंट है, आपको मुझे लगता है समझदारी बहुत अच्छी है। तो बताइए, अगर मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ 95 नहीं है, ठीक है, समझिएगा साक्षी जी बड़े अच्छे से, 95 ना होकर मान लीजिए ये 95 है, 96 ना होकर हो सकता है ये 97 हो, अंतर यहाँ 2 का। लेकिन मैंने कल के दिन यहाँ कह दिया कि ये लो 1000 हो गया। मैं वो भी कराऊंगा साक्षी, आप उसकी चिंता ना करो, ठीक है, मैं वो भी कराऊंगा कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना हुआ तो इसका इलाज क्या है। आप उसकी चिंता ना करो। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था और मैं वो भी कराऊंगा आपको। अच्छे से देखो आप लोग। चलो सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, जल्दी से बताओ। 95, 97 और 99 सभी बताओ जल्दी से उत्तर। 12 12 12। लो भाई, धुआं धुआं कर दिया आप लोगों ने। इतने खतरनाक भयंकर सवाल का आपने कर दिया पोस्टमार्टम। लेकिन जो बार बार मैं लिखा रहा हूं वो ये लिखा रहा हूं, ठीक है, वो ध्यान रखना। ये जो पूरी की पूरी चीज हो गई हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
c माइनस a का होल स्क्वायर। ये चीज किसके बराबर हो गई? इस पूरे के बराबर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया? ये पूरा का पूरा जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 3d स्क्वायर के बराबर। कब? जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, क्योंकि a माइनस बी भी आपको d देगा, ठीक है, b माइनस सी भी आपको d देगा, वही डिफरेंस देगा, c माइनस ए भी आपको 2d देगा, तो ये पूरा का पूरा 3d स्क्वायर, यानी 3 इंटू डिफरेंस 5 और 7 का कितने का है? 2 का है, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 के 12। ऑप्शन आ गया आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। 12 बजे या 11 बजे तो बिल्कुल 12 बजे, 12.555 कुछ नहीं, 12 ही होगा उत्तर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता उत्तर। अब कुछ बच्चों का मन में रहा सवाल कि गुरुजी अगर ये ना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो क्या हम एग्जाम में फंस जाएंगे, हमारा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कहते तुम काहे परेशान होते हो, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। ठीक है, मान लो कल के दिन 97 98, ठीक है, ये तुम्हारा बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां 1000 दे दे। अब बड़े गौर से समझना, यहां पर अंतर जो है वो 1 का है, लेकिन यहां अंतर 2 का है, और पहले और आखिरी में अंतर जो है वो 3 का है, या कुछ भी ऐसा अंतर हो सकता है, कुछ भी अंतर हो सकता है, इस बात को समझना, ठीक है। और फिर भी तुम्हारा एग्जामिनर जो है, ठीक है, वो तुमसे क्या बोले कि भैया तुम फाइंड करो, क्या फाइंड करो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और ऑप्शन बड़े घटिया घटिया आपको दे, वहीं दे देगा 3 4 5, और ये रहा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो भी आप बता दोगे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से। गजेंद्र कह चुके हैं 7, मतलब उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, वो जानते हैं कि इसके पीछे का जो राज है वो 3D स्क्वायर नहीं है, इसके पीछे का राज वही है जो बार बार आदित्य सर तब से बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो ये राज है, ठीक है। क्योंकि 90% बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं, और जो 10% होते हैं वो कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं। जो 10% कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहा है ना, उसका सिलेक्शन चाहे एसएससी कितना भी क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना दे दे, उसका सिलेक्शन इतिहास में कोई नहीं रोक सकता है। और ये गजेंद्र जैसे स्टूडेंट समझते हैं इस बात को, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट देख रहे, वो ट्रिक नहीं देख रहे। आप भी कॉन्सेप्ट देखा करो। अभी मैंने कहा मेरे दोस्त हाफ को हाफ लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी 998 से 997 को घटा दो, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा ये 1, ठीक है। b माइनस सी 998 से 1000, अंतर -2 का, -2 का स्क्वायर हो जाता है प्यारे बच्चे 4, ठीक है। c माइनस ए, ठीक है, 1000 में से 97 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 4 13, 1 14, 14 बटे 2 हो गया प्यारे बच्चे 7, जो कि नन ऑफ दीज होगा, जो बहुत पहले गजेंद्र, अर्पित श्रीवास्तव, अनिल पाल, ये सभी स्टूडेंट निहारिका आंसर कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बात कि अगर अंतर समान ना दे तो हम 3D स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला तो रहेगा। याद रखो 3D स्क्वायर इसका एक छोटा सा रूप है, लेकिन 3D स्क्वायर सही ये नहीं है कि हाँ नहीं भैया तुमको 3D स्क्वायर ही ध्यान रखना है, इससे 3D स्क्वायर आया, 3D स्क्वायर से ये नहीं आया। तो आपको जो मेन ध्यान रखना था वो आपको ये ध्यान रखना था। अब कल के दिन कुछ भी आड़ा टेढ़ा यहां पर क्वेश्चन हो सकता है, और मैं 100% गारंटी करता हूं कि जो आप मॉक दोगे, अगर वो मॉक बेहतरीन लेवल का होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही पर एंड करते हैं। आपको ये पीडीएफ तुरंत अभी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सेम पूरी जो मैंने क्लास में पढ़ाई है। सुनील सर की अभी क्लास होगी, ठीक है, 8:30 से 9:30 सुनील सर की क्लास है, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव देखें। वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, कल से फिर ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन सवालों का सिलसिला जारी रहेगा अपना। आपको कसम है, उसकी कसम है जिसकी कसम है, वीडियो हर जगह आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को वायरल कर दो। ये मेहनत जो है मेरी दिखनी चाहिए आपके चेहरे पर, आपके रिजल्ट पे ये दिखनी चाहिए, ठीक है। और क्लास कैसी लगी बता देना एक बार, और वीडियो हर जगह शेयर कर देना दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फेसबुक पे क्या कह रहे हो सर? हाँ, फेसबुक वाले सारे के सारे बच्चे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दे, और फेसबुक के भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वहां से भी कर दो, लोगों को पता चले कि रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चलता है, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे भाई साहब फेसबुक वाले जहां है ना, शेयर कर दो यार, बस एक शेयर ही तो है, शेयर बटन पे क्लिक करना और शेयर हो गया। टिकटॉक वीडियो शेयर करते हो, उसकी वीडियो शेयर करते हो, हमारी तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो चलो जल्दी से शेयर कर दो। ये पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर अभी डलेगा, प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम के लिए सारे के सारे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, प्रॉमिस डे निभाओ बढ़िया से, ठीक है। फोन वोन कर लो, और अभी लाइव आ जाओ सारे, सुनील सर की क्लास है।